हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज एक नया स्नैक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो हो सकता है नया ही हो आपके लिए। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास हैं ये छोटे छोटे से बन, और ये बिल्कुल ऑयल फ्री नाश्ता रहने वाला है और हेल्दी भी है कहीं ना कहीं। तो ये मिनी बम है। मिनी मतलब इसका साइज़ एक बड़ी जो इडली होती है ना, उससे थोड़ा सा छोटा ही है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। और ये बन मैंने लेकर आए हुए हैं गुड़गांव से। तो अभी जब हम गए थे तब वहाँ से बेकरी से ये बन लेकर आए थे, और बड़े ही अच्छे सॉफ्ट तो ये बन है। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से बन हैं। एक बिस्किट जैसा साइज़ है, जो एक ब्रिटानिया का बिस्किट आता है ना, उतना बड़ा। तो ये इतने बड़े बड़े बन हैं। तो इनको यूज़ करके आज कुछ बढ़िया सा टेस्टी सा और डिफरेंट सा स्नैक में बनाकर रेडी करने वाली हूँ। कैसे बना रही हूँ इसको, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना था और हर किसी को पसंद आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पसंद ना करे। तो बिल्कुल सॉफ्ट फ्रेश ये बन है। इनको हमने कुछ वेजिटेबल्स यहाँ चॉप करके रख ली हैं इनको बनाने के लिए। तो जिसमें मेरे पास है अनियन एंड थोड़ा सा पनीर। ये क्यूब्स में छोटे छोटे बन है, तो क्यूब्स भी मैंने पनीर के छोटे छोटे ले लिए हैं। थोड़े से कॉर्न थे, उनको डीफ्रॉस्ट करके निकाल कर रख लिया है। तो अब ये जो बन है, इनको इस तरह से दो साइज़ में हम डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। नाइफ़ की हेल्प से सारे बन को एक एक करके दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। गोलगप्पे जैसे लग रहे हैं देखने में, बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट है एकदम। बस लाए हुए इनको 2 दिन हो गए रखे हुए। अगर जब लाए थे तो बिल्कुल और ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो फ्रिज में से मैंने इनको निकाला है और बड़े आराम से ये जैसे नॉर्मल बन कटते हैं उसी तरह से ये कट जाएंगे। सारे बन को हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको आप बॉम्ब शॉट भी कह सकते हैं। मतलब ये एकदम बढ़िया सा नाश्ता है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो इस तरह से सारे हम कर ले रहे हैं दो पार्ट में। और ये यहाँ आसपास नहीं मिला मेरे को, ये छोटा वाला बन का साइज़ मैंने ढूंढा था, तो वहीं बेकरी से ही मिला है ये। तो ऑनलाइन ट्राई करके देखेंगे, हो सकता है ऑनलाइन तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो ही जाती हैं, तो मे भी मिल जाएगा। तो यहाँ सारे बन हमारे हो गए हैं तैयार। अब यहाँ एक साइड सारे में मैं लगा रही हूँ केचप। तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अगर हो तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल टमाटो केचप यूज़ कर रही हूँ। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अगर लगाएंगे तो और ज़्यादा टेस्ट इसका जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। तो एक एक साइड सारे पर हम इस तरह से लगा कर रेडी कर लेंगे। एक साइड हमें प्लेन रखना है। साथ ही गैस पे मैंने रख दिया है तवा, और इसको थोड़ा हल्की आंच पर रखा हुआ है, गरम हो गया। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बटर से मैं इसको ग्रीस कर दे रही हूँ अच्छी तरह से। और ये इतना बढ़िया बना था, बच्चे और मैं भी एकदम खुश हो गए इसको खाकर। तो जिस साइड से केचप लगाया है अपोजिट साइड से सारे मैं इस पर यहाँ तवे पर, बड़ा तवा मैंने इसीलिए रखा है जिससे कि एक ही बार में सारे सेटल डाउन हो जाए, बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो सारे बन को यहाँ इस तरह से रख देंगे जिससे कि वो थोड़े थोड़े से सिक जाएं। बटर के साथ बन को, ब्रेड को सेका जाए तो टेस्ट ऑलरेडी अच्छा हो ही जाता है, आपको सबको पता ही है। तो यहाँ मैं इस तरह से यहाँ सेट कर दिया। अब हल्के हल्के से ये जब तक सिकेंगे तब तक हम इन दूसरे वाले जो साइड है बन का, उसकी टॉपिंग कर लेते हैं। तो उसकी टॉपिंग के लिए साथ ही मैंने यहाँ पर चीज़ लिया हुआ है। तो मैं चीज़ निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। और फ्रीज़र में अगर रखा हुआ है तो उसको हल्के से गुनगुने पानी में थोड़ा सा डिप कर दीजिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। हल्का हल्का से यहाँ इसको प्रेस कर दिया, तो प्रेस करने से अच्छे से सिक जाएंगे। हल्की सी चमक आ गई है बटर की वजह से। तो आपको हल्का सा सेक ज़रूर लेना है, दोनों साइड से आराम से सेक लीजिए। चाहे तो सॉस वाले साइड से भी आप अच्छी तरह से सेक सकते हैं इसको, लेकिन बस हाँ तवा थोड़ा सा लग जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको सेक लिया। अब हम करेंगे इसकी टॉपिंग जब दोनों साइड से ये अच्छी तरह से सिक जाएगा। इस तरह से मैंने प्रेस कर दिया सॉस को, तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा बन के। तो चलिए टॉपिंग की तैयारी करते हैं फटाफट से। ये ऑलमोस्ट सीख ही गए हैं सारे। तो टॉपिंग में मैं क्या क्या लगाने वाली हूँ वो आपको दिखाती ही जाऊँगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा, ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और छोटा सा लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो।
तो भाई ये कुछ नया कुछ ट्राई करते ही हैं कि आपके लिए लेकर आएँ, तो होपफुली आपको पसंद आए। ये छोटे वाले ही मैंने चीज़ क्यूब लिए हैं, तो पतले पतले स्लाइस इसके मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ और एक एक स्लाइस में ही पूरा ये छोटा सा बन है तो वो कवर हो जाएगा। तो एक एक स्लाइस मैंने सारे पर रख दिया है। और जैसे मिनिएचर होता है ना, मिनिएचर किचन, तो उसकी तरह से यहाँ पर ऐसे काम हो रहा है। और ये बॉम्ब शॉट बड़े प्यारे से लगने वाले हैं। थोड़ी सी सारी चीज़ों की यहाँ टॉपिंग कर देंगे। अभी मैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं पनीर रख रही हूँ, थोड़ा सा पनीर, थोड़े से कॉर्न और थोड़ा सा प्याज। तो सारी चीज़ों का साइज़ छोटा छोटा काट लिया है और सबकी चलिए कर लेते हैं टॉपिंग और देखिए कैसा बन के ये तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपने इस तरह से हमने पूरी टॉपिंग जो है वो रेडी की। हल्के हल्के से बन दोनों साइड से सिक गए। थोड़ी सी फिलिंग्स नीचे गिर गई है तवे पर, जो ऐसे ही रोस्ट होकर बहुत अच्छी लगेगी खाने में। अब एक जाली पर मैंने इस तरह से ग्रिल है ये, तो इस पर सारी मैंने जो बन है उनको रख लिया है। अब इसी तवे पर इसको मैं प्लेस करने वाली हूँ। तो इसको यहाँ रख देंगे क्योंकि हमने चीज़ का यूज़ किया है, तो चीज़ को मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा हीट करना ज़रूरी है। आप चाहें तो माइक्रोवेव या एयर फ्रायर में भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और मैं तवे पर ही कर रही हूँ, हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता। तो जिनके घर में नहीं है अवेलेबल अवन या माइक्रोवेव या फिर एयर फ्रायर, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक लिड की हेल्प से मैंने ढक दिया है जिससे कि हीट अच्छे से लग जाए और जो हमारी चीज़ है वो मतलब परफेक्ट से मेल्ट हो जाए सारा। आप इसमें यहाँ पर अगर थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, चिली फ्लेक्स नहीं डाल रही हूँ, नहीं खाते हैं बच्चे। और ऑरिगेनो, आप पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ करके इसको और ज़्यादा यम्मी बना सकते हैं। और ऐसे भी ये खाने में सुपर डिलीशियस है, आपको देखकर लग ही रहा होगा। माउथ वाटरिंग रेसिपी है। तो कैसी लगी आज को आपकी मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर आप आपको छोटे वाले बन नहीं मिलते हैं तो आप जो मार्केट में नॉर्मल साइज़ का बन आता है उसको 4 पीस में डिवाइड करके फिर आप इस तरह से इस रेसिपी को बना सकते हैं। चीज़ हमारी बढ़िया से मेल्ट हो गई है, सारी चीज़ें कुक हो गई हैं।